नमस्कार, दिनामी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज के वीडियो का विषय है कि जीएनपी में हम कौन सी आय शामिल करते हैं और कौन सी आय शामिल नहीं करते हैं। जीएनपी डिफाइन की जाती है इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी किसी एक देश के उत्पादन के संसाधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादक गतिविधियों से जो आय प्राप्त होती है उसे हम जीएनपी कहते हैं। उत्पादन के संसाधन क्या होते हैं? उत्पादन के संसाधन 4 होते हैं: लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यानी श्रम, भूमि या नेचुरल रिसोर्सेस, पूंजी और उद्यमी। इन 4 संसाधनों के माध्यम से ही उत्पादक गतिविधियां संचालित होती हैं, जिनके माध्यम से उत्पादन किया जाता है। तो अब उत्पादन की प्रक्रिया में ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं और इन सेवाओं के बदले में इनको इनकम प्राप्त होती है। श्रम है, उसको मजदूरी या सैलरी मिलती है। प्राकृतिक संसाधन है, ये जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग होते हैं तो जो ओनर होता है उसको लगान मिलती है। पूंजी, कैपिटल, इसका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होता है तो जो ओनर होता है कैपिटल का उसे ब्याज मिलता है। और उद्यमी जो वास्तव में उत्पादन प्रक्रिया का पूरा रिस्क लेता है और उस रिस्क के बदले उत्पादन जो प्राप्त होता है उससे उसको प्रॉफिट मिलती है। तो जब हम देश की जीएनपी निकालते हैं तो इन सब को एक साथ जोड़ देते हैं: मजदूरी, कुल लगान, कुल ब्याज और प्रॉफिट। इस तरह से जो फिगर हमको प्राप्त होता है उसे हम जीएनपी का नाम देते हैं। तो यहां पर जीएनपी में हमें देश के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा की गई कमाई का ध्यान देना होता है। ये नहीं है कि ये संसाधन देश में ही काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये संसाधन देश के बाहर काम कर रहे हो। तो संसाधनों के द्वारा जितनी भी इनकम जनरेट की जाएगी उत्पादक गतिविधि के माध्यम से, उस सब का जो टोटल होगा उसे हम जीएनपी का नाम देते हैं। अब जीएनपी में हम क्या शामिल नहीं करेंगे? तो निश्चित रूप से ऐसी कोई भी आय जो देश के लोगों को हो रही है और जिसके बदले उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसे हम जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। तो अब यह प्रश्न है कि ऐसी कौन सी आय होती है जो बिना उत्पादन के प्राप्त होती है? तो इसमें इस प्रकार की आय होती है, जैसे एक आय होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट ये ऐसी आय है जो बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए लोगों को मिल जाती है। जैसे आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को दी जा रही है, लेकिन उसके बदले में किसान के द्वारा कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो ऐसी कोई भी आय जो बिना किसी कार्य के प्राप्त हो या पूर्व में किए गए कार्य के बदले प्राप्त हो, उसको हम ट्रांसफर इनकम की श्रेणी में रखते हैं या ट्रांसफर पेमेंट की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हमने कहा कि किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। पेंशन रिटायर्ड कर्मियों को दी जाती है। जब वो नौकरी कर रहे होते हैं तो उनको जो सैलरी मिलती है उनकी सर्विस का वैल्यू होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सरकार पेंशन दे रही है, यानी कि पेंशनर को इनकम हो रही है लेकिन उसके बदले वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह से जो स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को, स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिल रही है, स्टूडेंट की इनकम है, लेकिन उसके बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है,
इसलिए इसे भी हम जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अवार्ड्स हैं, तमाम प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, पुरस्कार राशियां दी जाती हैं लोगों को, तो उसके बदले भी चूंकि किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है, पुरस्कार आपके काम का एक रिकॉग्निशन है, इसके लिए दिया जाता है, तो इसे भी हम जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। तो एक आय ऐसी हो गई ट्रांसफर पेमेंट, जिसे हम जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बदले किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। दूसरी आय जो जीएनपी में शामिल नहीं होती है, यद्यपि लोगों के आय का स्रोत होती है। दूसरी आय है जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जब आपकी किसी असेट का मार्केट प्राइस बढ़ने के कारण आपको इनकम हो जाए, तो उसे कैपिटल गेन का नाम दिया जाता है। जैसे आपके पास एक प्लॉट है जिसको आपने 10 लाख रुपए में लिया था, लेकिन मार्केट प्राइस बढ़ने के कारण इसकी कीमत 15 लाख हो गई, तो ये 5 लाख रुपए आपकी इनकम बढ़ गई। अगर आप अपना प्लॉट बेच दें तो 5 लाख की आपकी इनकम हो जाएगी, लेकिन इस इनकम के बदले चूंकि कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने एक पेंटिंग खरीदा 10,000 रुपए की, लेकिन मार्केट में उस पेंटिंग की प्राइस 10,000 से बढ़कर 18,000 हो गई, तो ये जो अगर आप बेचेंगे तो आपको 8,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ये आपकी इनकम हो जाएगी। लेकिन चूंकि इसके कारण कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो इसे भी हम जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह से शेयर है, गोल्ड है, इन वस्तुओं की कीमतें मार्केट में अगर बढ़ती हैं और आपके पास ये है, और उनको सेल करने से जो आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी, उसको हम कैपिटल गेन का नाम देते हैं। और चूंकि उसके कारण किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन अगर जैसे आपने एक कार खरीदा 10 लाख रुपए, मार्केट में एक साल बाद उसी कार की कीमत 12 लाख रुपए हो गई, अब आप चाहें कि इसमें कैपिटल गेन हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो कार 10 लाख रुपए में खरीद ली है, जब एक साल बाद आप उसे मार्केट में जाएंगे बेचने के लिए, तो मार्केट में भले ही नई कार की कीमत 12 लाख रुपए है, लेकिन आपकी कार का 12 लाख रुपए नहीं मिलेगा। आप बेचने जाएंगे 10 लाख में खरीदे थे, खरीदने वाला कभी भी उसकी कीमत 10 लाख नहीं लगाएगा, वो उससे कम ही लगाएगा। तो इस स्थिति में आपको कैपिटल गेन होने वाला नहीं है। यानी कि जो वस्तुएं जिनमें डिप्रिसिएशन होता है, उसमें कैपिटल गेन की संभावना नहीं रहती है, भले ही मार्केट में उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो कैपिटल गेन जीएनपी का पार्ट नहीं होता है। तीसरी चीज जो जीएनपी का पार्ट नहीं होती है, यद्यपि इनकम का सोर्स हो सकती है, वो तीसरी चीज है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। तो सरकार ने जिन कार्यों को अवैधानिक घोषित कर रखा है, अगर वह किसी के आय का स्रोत हो, चोरी है, डकैती है, किडनैपिंग है, तमाम तरह से गैम्बलिंग है, ये तमाम तरह के कार्य हैं जो लोग कमाई इसके माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन इसे जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक्टिविटी ही सरकार के द्वारा इलीगल घोषित कर दी गई है। तो इस तरह से ट्रांसफर पेमेंट के माध्यम से होने वाली आय, कैपिटल गेन के माध्यम से होने वाली आय और इलीगल एक्टिविटीज के माध्यम से होने वाली आय को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके माध्यम से किसी भी प्रकार का उत्पादन अर्थव्यवस्था में नहीं होता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।